नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। आज का हमारा विषय है वास्तु विज्ञान, अर्थात आज हम समझेंगे वास्तुशास्त्र के ऐसे मूलभूत सिद्धांत जिनको आप अपने जीवन में अपनाकर उत्तम स्वास्थ्य, धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य तथा प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। मानव तथा प्रकृति का आपस में गहरा संबंध है। आपने सुना भी होगा, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात मानव शरीर और ब्रह्मांड दोनों एक मूल तत्व से बने हैं। ये मानव शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और इन्हीं पंच महाभूतों से इस सृष्टि की रचना भी हुई है। इन्हीं 5 तत्वों 8 दिशाओं के बीच संतुलन बनाने से ही हमारे घर में, हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का निरंतर प्रवाह होता रहता है, जिससे हमारा जीवन सुखी और समृद्ध होता है। यही वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है और यही वास्तुशास्त्र का उद्देश्य भी है। पुरातन भारत में इन्हीं वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय भवन, राजभवन, मंदिर आदि का निर्माण किया जाता था। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, हमारे पुराने समय में घर खुले खुले होते थे, घर में बहुत जगह होती थी। मनुष्य किसी न किसी रूप में प्रकृति के साथ जुड़ा रहता था। इस कारण बिना प्रयास किए ही स्वतः उनके द्वारा वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन हो जाता था। सीमित संसाधन होते हुए भी उनका जीवन आज हमारी अपेक्षा ज़्यादा खुशहाल और सुखी समृद्ध था। आज हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारी लाइफ स्टाइल लग्जरियस है, परंतु सुख शांति कहीं भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई परेशानी, तनाव, टेंशन बना ही रहता है। इसका मुख्य कारण एक ये भी है कि अधिकांश लोग सोसाइटी में बने फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ वास्तु के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य संभव नहीं है और ना ही घर के भीतरी कक्ष वास्तु नियमों के अनुसार बनाए जा सकते हैं। इस कारण इन घरों में रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार की पारिवारिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है कि वास्तु विज्ञान के इन सिद्धांतों को समझकर परेशानियों से बचें और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएं। आइए, मैंने प्रयास किया है इस बोर्ड के माध्यम से आपको इन 5 तत्वों और उन 8 दिशाओं में किस प्रकार इनका सामंजस्य बिठाना है, किस प्रकार इन पंच महाभूतों और 8 दिशाओं के तालमेल से या घर में इन वास्तु विज्ञान की मदद से, वास्तुशास्त्र की मदद से इन पंच तत्वों का अलग अलग दिशाओं में किस प्रकार तालमेल बिठाना चाहिए, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इन दिशाओं के साथ, मुख्य दिशाओं के साथ 4 उप दिशाएं भी हैं। नॉर्थ ईस्ट या ईशान इसको हम कहते हैं, साउथ ईस्ट आग्नेय दिशा या आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट नैऋत्य दिशा और नॉर्थ वेस्ट वायव्य दिशा। इन मुख्य दिशाओं के साथ इन उप दिशाओं का भी वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की तरफ से। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्रदेव हैं और इस दिशा में जल तत्व का वास है और पूर्व दिशा से सूर्योदय होते ही घर में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा, पूर्वमुखी घर शुभ होते हैं। और उससे अगली दिशा है आग्नेय, साउथ ईस्ट, या यहाँ पर अग्नि तत्व का वास है इस दिशा में, और अग्निदेव इस दिशा के स्वामी हैं। और आपने प्राय सुना होगा कि साउथ ईस्ट या अग्नि दिशा में किचन का बनाना शुभ होता है। इसके पीछे
ये रहस्य है कि इस दिशा में अग्नि तत्व का वास है। और दक्षिण दिशा, इस दिशा में पृथ्वी तत्व का वास है। और यहाँ इस दिशा के स्वामी यम है। और दक्षिण दिशा की तरफ घर के स्वामी का शयन कक्ष या मास्टर बेडरूम जिसको कहते हैं, उसका बनाना शुभ माना जाता है। और इन दिशाओं में और क्या क्या वास्तु शुभ होता है, इसके बारे में हम आने वाली और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज संक्षिप्त में केवल इन पंचतत्वों का इन 8 दिशाओं में किस प्रकार विभाजन किया गया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अगली दिशा है नैऋत्य दिशा, साउथ वेस्ट। इस दिशा में पृथ्वी तत्व का वास है और इस दिशा के स्वामी निऋति हैं। और ये दोनों दिशा पृथ्वी तत्व वाली हैं, इसलिए इस दिशा की तरफ सीढ़ी बनाना या भारी सामान रखना, भारी वस्तु को यहाँ रखना शुभ माना जाता है। और इसी दिशा में शौचालय आदि का निर्माण भी करने का निर्देश वास्तुशास्त्र में दिया गया है। अगली दिशा है पश्चिम दिशा। जल तत्व इस दिशा में वास करता है। इस दिशा में जल तत्व का वास है और वरुण देव इस दिशा के स्वामी हैं। उससे अगली दिशा है वायव्य, नॉर्थ वेस्ट जिसको हम कहते हैं। वायु तत्व इस दिशा में वास करते हैं और वायुदेव यहाँ के स्वामी हैं। अतिथि ग्रह आदि के लिए ये दिशा शुभ मानी जाती है, गेस्ट रूम आदि के लिए। और उससे अगली दिशा है उत्तर। जल तत्व का यहाँ वास है और धनाध्यक्ष कुबेर इस दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इस दिशा को शुभ माना जाता है कि इसी दिशा से, इस दिशा की तरफ मुंह करके या इस दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष या इस दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करना, जल पीना, ये सब शुभ माना जाता है। और उससे अगली दिशा है नॉर्थ ईस्ट या ईशान दिशा। इस दिशा में जल तत्व का वास है और ईश्वर अर्थात स्वयं भगवान शिव भी कहते हैं, ईशान भी इनको कहते हैं, ईश्वर भी इस दिशा में वास करते हैं, ऐसा इस दिशा के बारे में कहा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट दिशा घर की सबसे शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिशा में मंदिर का निर्माण, पूजा घर का निर्माण इसको हम कह सकते हैं विशेष रूप से पूजा घर बनाना शुभ रहता है। और इस दिशा की तरफ मुंह करके धार्मिक कृत्य करना, धार्मिक अनुष्ठान करना भी शुभ माना जाता है। और इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ की तरफ से। इसलिए यहाँ पर बड़ा दरवाजा या इस दिशा को खुला रखने का भी वास्तुशास्त्र में सुझाव दिया गया, निर्देश दिया गया। यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी अंदर, घर के अंदर प्रवेश करके ब्रह्मस्थान के द्वारा घर के सभी दिशाओं में वो एनर्जी फैलती है। इसलिए ब्रह्मस्थान को, जो घर का केंद्र है, उस ब्रह्मस्थान को आकाश तत्व वहाँ रहते हैं ऐसा माना गया है। और उस स्थान पर किसी प्रकार का भी निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र में दिशा निर्देश किया गया है। दोस्तों, आज आपने देखा इस वास्तु का संक्षिप्त परिचय। इसमें हमने ये समझा कि वास्तु विज्ञान के पीछे उनके मूल तत्व क्या हैं। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तेज, इन पंच तत्वों का इन दिशाओं से किस प्रकार समन्वय करके हम अपने घर के वास्तु को शुभ कर सकते हैं। और इन्हीं को वास्तुशास्त्र का मूल स्तंभ भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे घर बनाने से पहले प्लॉट खरीदने के लिए या किसी बिल्डर के पास आप घर खरीदने जाते हैं, फ्लैट खरीदने जाते हैं, तो उस समय किन किन बातों का आपने ध्यान रखना चाहिए, तथा घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अर्थात घर में शुभ वास्तु करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। और अन्य नई ज्योतिष और वास्तु संबंधी जानकारी के लिए आप देखते रहिए। अगली वीडियो में आपको सब जानकारी मिलने वाली है। और कृपया यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।